नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार की, जिसके चुने जाने को लेकर दिन प्रतिदिन, हफ्ते दर हफ्ते और महीने दर महीने रोड़े अटकाए जा रहे हैं। कभी आरक्षण के नाम पर, कभी तैयारी के नाम पर। पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश के 58,000 गाँव में कोई प्रधान नहीं है, प्रधानी खत्म हो गई है। जनवरी से जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। तब तक कोई तैयारी नहीं की गई उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा, और जो तैयारी की गई आरक्षण की वो गैर कानूनी और अवैध साबित हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पंचायती राज विभाग को मुंह की खानी पड़ी। कोर्ट में अपनी ही बात से मुकरना पड़ा, अपने ही आदेश को वापस लेना पड़ा। एक गैर कानूनी आदेश के जरिए उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने आरक्षण की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के 58,000 गांवों और 3,000 से ज्यादा जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के चुनाव के लिए जारी कर दी थी। यह एक अवैध और गैर कानूनी आरक्षण की सूची थी। जब नियम बदल गए थे, उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर दिया गया था 2015 में, उसको बेस ईयर ना मानकर 1995 को बेस ईयर माना गया था। यह एक बहुत बड़ी तकनीकी चूक थी। क्या यह जानबूझकर थी या फिर अनजाने में हुआ या किसी के दबाव में हुआ? इसका कारण स्पष्ट होना चाहिए। जब पहले से शासनादेश है और पिछला चुनाव 2016 का उसी पद्धति पर हुआ है, तो या तो आप 2021 में नियम बदलते, नया एक्ट बना, नया रूल बनाते, फिर आप आधार वर्ष बदल सकते थे। लेकिन 2015 के आधार वर्ष को न अपनाकर 1995 का आधार वर्ष को अपनाए जाने के पीछे का कारण क्या है? और जब मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इसको एडवर्सली लिया और इस पर रोक लगा दी, तो उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने कोर्ट में अपनी गलती स्वीकार ली। तो क्या यह सिर्फ एक गलती थी या कोई साजिश थी या कोई दबाव था या पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को जानबूझकर देर करने की कोई योजना? कारण स्पष्ट होना चाहिए। सिर्फ अपनी बात से पीछे हट जाना है कोई वजह नहीं होती है। इसके पीछे के कारणों की जांच होनी चाहिए। पंचायती राज विभाग के उस आदेश की जांच हो कि आखिर उन्होंने बेस वर्ष 1995 क्यों माना, जब 2015 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। या तो आप उस आदेश को खत्म करते, नया आदेश कैबिनेट के जरिए पास करके बनाते, नए रूल्स बनते। तो 2015 को ना अपनाकर बेस ईयर 1995 क्यों अपनाया गया? इसका जवाब लिया जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए और इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। कोर्ट में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए तो कोर्ट ने इस याचिका को निस्तारित कर दिया और इंस्ट्रक्शन दिया कि 2015 को ही बेस ईयर माना जाए और नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया की जाए। 25 मई तक चुनाव निपटा लिए जाए। तो सवाल यह है कि क्या यह जानबूझकर की गई देरी है? क्योंकि जब आपको पता है कि दिसंबर में प्रधानी खत्म हो रही है, जनवरी में जिला पंचायत अध्यक्षी खत्म हो रही है, तो समय पर चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? क्या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में ऐसा होता है? नहीं होता है। तो आप अपने चुनाव तो समय से कराते हैं, लेकिन गांव की सरकार का चुनाव समय पर क्यों नहीं होता है? करोड़ों लोगों के अपनी सरकार का जब हम ये कहते हैं कि हम गांव इकाई को मजबूत करेंगे, ग्राम स्वराज की योजना का संकल्प हम लेते हैं, तो हमें यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि गांव की सरकार समय से गठित हो, तभी गांव का विकास हो पाएगा। प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं, 5 महीनों से विकास कार्यक्रम रुके पड़े हैं गांव में। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम समय से चुनाव भी नहीं करा सकते? और क्या ये अभी अचानक पता चला कि दिसंबर में प्रधानी खत्म हो रही है और जनवरी में जिला पंचायत, हमें चुनाव उसके पहले करा लेनी चाहिए? क्यों नहीं कराया गया? कराया जाना चाहिए था। ये चूक किसकी है? इसकी जांच होनी चाहिए। और उस पर ये ब्लंडर कि 1995 को बेस ईयर क्यों माना गया, 2015 क्यों नहीं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है? क्या उसे किसी सरकारी आदेश के जरिए उस रूल को खत्म किया गया? नहीं। पिछला चुनाव क्या बेस मानकर किया गया 2015, तो फिर 1995 को आधार वर्ष क्यों माना गया? और जब मामला फंसा तो बैकफुट पर क्यों आ गई सरकार? इसकी जांच होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए क्या यह रोड़ा अटकाया गया है या फिर यह कुछ और है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी बॉडीज को अपनी अपनी सरकार चुनने का हक है, वो भी समय से। राज्य निर्वाचन आयोग हो या चुनाव आयोग, उनका कर्तव्य ही यही होता है कि वो समय से चुनाव कराएं
और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्षतापूर्ण पारदर्शी तरीके से अमली जामा पहनाएं और जहां की जैसी सरकार है उसको स्थापित करें। इसी कार्य और इसी दायित्व के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पूरे प्रकरण पर उसकी भूमिका शून्य है। सरकार जैसा चाह रही है राज्य निर्वाचन आयोग वही कर रहा है। अब नए सिरे से सूची बनेगी और मानकर चलिए कि 20 से 25% सीटों का आरक्षण फिर बदल जाएगा। जो गांव में तैयारियां हो चुकी थी, जिस प्रकार का सीटों का बंटवारा हो चुका था, कैंडिडेट डिसाइड हो गए थे, अब वो एक क्षण में फिर खत्म सब। अब नए सिरे से बनेगा। यह प्रशासनिक मशीनरी, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, बेहद कीमती लोकतांत्रिक समय, इसकी बर्बादी है और इसकी बर्बादी करने वालों की जिम्मेदारी निश्चित की जानी चाहिए। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यह तय किया जाना चाहिए। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ मजाक करने की कोशिश की गई। क्या गांव के लोगों को अपनी सरकार चुनने का, अपना प्रधान चुनने का हक क्यों नहीं है और उनको समय से उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया। यह जिम्मेदारी थी शासन प्रशासनिक तंत्र की कि उनको समय पर ही चीजें मुहैया कराई जानी चाहिए थी। यह तो हुई इसके आरक्षण के मसले की बात। इस बार सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि वो चुनाव लड़ें और सबका फोकस है जिला पंचायत। उत्तर प्रदेश में 3000 से ज्यादा जिला पंचायत के पद हैं सदस्यों के, और यही सदस्य मिलकर इनडायरेक्टली अध्यक्ष चुनते हैं। मसला वहीं पर होता है, जिसके ज्यादा सदस्य जीत कर आएंगे उसके अध्यक्ष बनेंगे। सामान्य तौर पर परंपरा यह रही है कि जिसकी सरकार होती है अध्यक्ष उसके ज्यादा होते हैं, क्योंकि तमाम तरीके से सदस्य लोग मानते हैं और सबको पता है उत्तर प्रदेश में वो कैसे मानते हैं और क्या किया जाता है और कैसे करना चाहिए। तो अब इस नई प्रणाली के बाद कितना समय और लगेगा, जब आरक्षण की अंतिम सूची जारी होगी, फिर उस पर आपत्तियां आएंगी और फिर फाइनल कार्यक्रम जारी होगा। मानकर चलिए कि 1 से 1.5 महीने तक का ज्यादा वक्त और भी लग सकता है। फिलहाल 25 मई गवर्नमेंट हाईकोर्ट ने कट ऑफ डेट रखी हुई है, हाईकोर्ट ने रखी हुई है और कहा है कि 25 मई तक सभी प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट चुनाव करा लिए जाएं। तो अब मसला इस बात का है कि चुनाव की तैयारियां कौन कौन पॉलिटिकल पार्टीज कर चुकी हैं। बीजेपी का कहना है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएगी, लेकिन ये चुनाव सिंबल पर नहीं होते हैं, समर्थित प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं। तो बीजेपी ने भी तैयारी की है, समाजवादी पार्टी भी जिला पंचायत में रुचि ले रही है, कांग्रेस की रुचि भी जिला पंचायत है, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, इन सब की रुचि जिला पंचायत है। जिला पंचायत एक तरीके से मिनी विधायक वाली स्थिति होती है। 25-30 गांव मिलाकर एक जिला पंचायत सदस्य होता है। सामान्य तौर पर एक विधानसभा सीट पर 5 से 6 और कहीं कहीं 7 जिला पंचायत सदस्य होते हैं। ये एक डेमोग्राफी है जिला पंचायत सदस्यों की। तो ये चुनाव पंचायत के उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि अब 9 महीने के बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में और हर विधायक की सांस अटकी हुई है जिला पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों पर, क्योंकि जिसके ज्यादा जीत कराएंगे वही विधानसभा में ज्यादा मजबूती से अपनी उम्मीदवारी को और अपने वोट हासिल कर सकेगा। तो ये एक तरह का क्वार्टर फाइनल है। किसके लिए? विधायकों के लिए, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है और ये चुनाव का संचालन विधायक लोग करते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एसिड टेस्ट है। तो अभी आरक्षण का पेंच दूर होगा, फिर ये चुनाव शुरू होगा। कुछ बयान सुने, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक रिट हुआ था, जिस पर माननीय न्यायालय ने 2015 के अनुसार चुनाव कराने की बात कही है। सरकार उसका अध्ययन करके उस पर आगे बढ़ रही है और पंचायत चुनाव निश्चित रूप से समय के अंदर पूरा होगा। सरकार की विफलताओं को जन जन तक ले जाने का और जिला पंचायत के चुनाव में मजबूती के साथ लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। सरकार को खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। अगर सरकार को ही वापस करना था तो अपना निर्णय कैबिनेट के हिसाब से लेते। कोर्ट के कंधे पर रख के बंदूक क्यों चलाना चाहते हैं? तो यह सरकार कंफ्यूज्ड है, इसकी मंशा ठीक नहीं है और इसने कोर्ट का भी प्रयोग किया है अपना ही व्यक्ति से केस कराकर और विपक्ष के रूप में एडवोकेट जनरल को प्रस्तुत कर अपने हिसाब से दोबारा से निर्णय कराकर। योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले दिनों से ही जिला पंचायत के चुनाव
टालने की कोशिश कर रही थी। सरकार ने जिस तरीके से मनमानी तरीके से आरक्षण की प्रक्रिया लागू की और उसके खिलाफ लोग हाईकोर्ट गए, उससे ये लगता है कि ये जरूर कि सरकार मनमानी तरीके से जो आरक्षण लागू करना चाहती थी और चुनाव कराने के लेकर उसकी जो मंशा है वो साफ नहीं है। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ राजेंद्र भौनवाल पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त जुड़ चुके हैं, दीपक सिंह कांग्रेस से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और फार्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के प्रभारी। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत में भौनवाल जी से करना चाहता हूँ। राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में, बहुत शुक्रिया आपका भौनवाल साहब